हेलो बच्चों, आज का 12th क्लास का भौतिक विज्ञान का जो पेपर है आज बहुत ही अच्छा आया है, जो कि आपका 6 मार्च 2025 का पेपर है। और आज का पेपर इतना अच्छा आया है कि बस क्या ही बोलें इस पेपर के बारे में। बहुत ही अच्छा पेपर है। तो बच्चों देखते हैं हम आज का पूरा पेपर किस तरीके से ये पेपर आया है आपका। तो आपको देखकर भी बहुत हर्ष होगा क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आया है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है खंड ए के अंदर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की जो दिशा तथा ध्रुवन तल के बीच कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है। तो ये आपको बताना है कितने डिग्री का कोण होता है। ऐसे ही चारों विकल्प में से सही का उत्तर बताना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित जो होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को किस तरीके से आप बताते हैं, तो ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से ये भी सही का उत्तर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व जो प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो इसमें से भी सही का विकल्प चयन कर आपको बताना है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अगला क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमने सभी बच्चों को पढ़ाए भी हैं 12th क्लास के अंदर। तो देखते हैं, निर्वात की जो विद्युतशीलता का मात्रक है, तो ये आपको भली बात ज्ञात होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो कौन सी तरंग है, क्या बोलते हैं उसको, ये भी चारों विकल्प में सही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है, तो ये भी आपको बताना है। चारों विकल्प में से सही किस तरीके से है इसका आंसर। तो आप इंग्लिश में भी हम आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से इंग्लिश के बच्चे भी पेपर देकर आए होंगे। तो ये आपका पेपर होने वाला है। नेक्स्ट ईयर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। देखते हैं खंड ब के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समस्थानिक व जो समभारिक नाभिकों में अंतर है, बताना, एक नंबर का है। ओमीय एवं जो अनओमीय प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ 1 नंबर में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक जो चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, 1 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट बताना है आपको, किस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो एक वोल्टेज V समीकरण V जो V बराबर 40 sin 100 πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, जो आपका यह 30 सेकंड में है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, तो आपका 1 नंबर में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिकों के चारों ओर प्रति सेकंड जो 6.0 गुना 10⁻15 चक्कर लगाता है, वृत्तीय परिपथ के किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात करना है। तो आपका ये 1 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप, सेक्शन बी में भी आपका ये इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख लें अच्छे से। और देखते हैं जो आपका खंड से जो आया है, इसमें क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसके अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो क्या होगी, किरण का मार्ग भी बताना है। तो आपको इस चित्र के अंदर देखकर बताना है। 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके संरक्षण आरेख खींचकर जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाना है, तो 2 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है आपको, तो ये भी आपका 2 नंबर में है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस, ये इंग्लिश में दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छे से देख लें। तो आगे देखते हैं, आपका जो खंड द है, ये इसमें क्या पूछा गया है। 4th क्वेश्चन है आपका, गेम क्या है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित जो सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र उत्पन्न करना है, 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, परावर्तित दूरदर्शी का किरण जो आरेख खींचना है,
इसकी जो कार्यविधि है ये भी बतानी है, 3 नंबर में पूछी गई है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं लोहे चुंबकीय पदार्थों में जो विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर जो चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। स्व प्रेरकत्व जो से क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। एक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली जो धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पीयर से परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेरित जो आपका विद्युत वाहक बल की गणना करनी है आपको, तो 3 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन आपका इंग्लिश में दिया गया है, यही सेक्शन है आपका जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया गया है। तो इसमें क्या है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत क्या है, तो ये बताना आपको। और उच्चय ट्रांसफॉर्म का परिपथ जो चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि लिखनी है, 3 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, तीनों पूछे गए हैं। प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों के बीच परावैद्युत जो माध्यम भर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका। प्रकाश के जो व्यक्तीकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है। व्याकरण की जो आवश्यकताएं जो हैं, शर्तें बतानी है आपको, 3 नंबर में पूछा गया है। हीट स्टोन जो सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के जो प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करना है, तो ये 3 नंबर में पूछा गया। और अथवा में आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही धातु के जो 3 तारों की लंबाई का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है, तो उन तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है, 3 नंबर में पूछा गया है। अथवा में है, कोई सा भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट डे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। परस्पर जो संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना है, 3 नंबर में पूछा गया है। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप इसको, तो इंग्लिश में किस तरीके से पूछा गया है, ये इंग्लिश का है। नेक्स्ट देखते हैं। खंड यह में क्या पूछा गया है। पीएन संधि जो डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जो कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि लिखनी है। या अथवा में आप कर सकते हैं अल्फा प्रकीर्ण के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। इस प्रयोग से प्राप्त जो प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखना है आपको, 5 नंबर में पूछा गया। अथवा के अंदर है, जोन सा भी आपको भली बातें अच्छे से ज्ञात हो वही क्वेश्चंस आप सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7वें में। परिनालिका क्या है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त करना है, बताना आपको, 5 नंबर में पूछा गया है। या अथवा में लिख सकते हैं। एक प्रकाश विद्युत तल का कार्यफलन 4.0 eV है। इस पर जो 3 × 10⁵ 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात करना है आपको, 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। तो आपका ये इंग्लिश के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं 8वें क्वेश्चन में, ये भी अथवा में पूछा गया है। कोई सा भी जो अच्छा से आता हो वही क्वेश्चन आप वहाँ पर लिखना। जैसे कि 8वें में पूछा गया है। ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। जब 2 जो क्रोशित पेलेराइडों के बीच एक तीसरा पेलेराइड घुमाया जाता है तथा पारगमित जो प्रकाश की तीव्रता में होने वाला जो आपके परिवर्तन की विवेचना 5 नंबर में बताना है आपको। अथवा में पूछा गया है। एक 50 वोल्ट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, 5 नंबर में पूछा गया है। ऐसे ही आपका इंग्लिश में पूछा गया है, तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन आपका 9वां। इसमें क्या पूछा गया है। दी ब्रोगली के जो द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या प्राप्त तात्पर्य है। दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र आपको स्थापित करना है, तो 5 नंबर में पूछा गया है। अथवा में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो इसको भी देखते हैं। बंधन जो ऊर्जा की व्याख्या करनी है आपको। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3
जो आपका प्रतिशत हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में जो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो आपका ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं नोवा क्वेश्चंस, इसमें भी ये इंग्लिश में दिया गया है और ये दिए गए हैं भौतिक नियतांक दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर जो आपका 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर दिया है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम दिया गया है। प्रकाश की चाल C बराबर कितना गया है 3.3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है। प्लैंक नियतांक H बराबर 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकंड दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है 1/4 पाई इम्यू E0 बराबर 9 गुना 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दिया गया है। μ0/4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपको ये बताना है। तो आज का पेपर आपका कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट पेपर में जो आपका होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।